उनके लिए हमारे मेयर कांता जी, यहाँ सभी पवार समाज के और इस कार्यक्रम के डोंगरे जी, हमारे यशवंत पवार जी, सभी यहाँ उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत खुशी हुई आज आप सबके बीच में आकर। मैं तो खास भोपाल से आज इस कार्यक्रम के लिए आया हूं। हवाई पट्टी से मैं मेडिकल कॉलेज गया और आज राजा भोज की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम और सीधे मैं हवाई पट्टी वापस जा रहा हूं। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो सबके साथ मिलकर एक नारा लगाना चाहता हूं, राजा भोज की जय, राजा भोज की जय, राजा भोज की जय। ये एक साधारण कार्यक्रम नहीं है। मैंने कहा कि इसे हम शासकीय कार्यक्रम बनाना चाहते हैं, क्योंकि राजा भोज की जो सोच थी, जो उनकी कल्पना थी, जिस प्रकार उन्होंने उस समय अपने देश के, अपने संस्कृति को एक दिशा दी, ये आज समझने की बात है। और मैं तो पवार समाज इस संगठन से ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारी नई पीढ़ी भारत की संस्कृति, भारत के हमारे सामाजिक मूल्यों से कुछ अलग हो रही है। और आज बुजुर्गों का हर परिवार के सदस्यों से ही मैं कहना चाहूंगा कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे भारत की जो संस्कृति है और सामाजिक मूल्य है, जिससे भारत की पहचान पूरे विश्व में है। भारत की पहचान कोई मिलिट्री शक्ति से नहीं है, कोई आर्थिक शक्ति से नहीं है। भारत की पहचान हमारे मूल्यों से और उस संस्कृति से है। आज जो नई पीढ़ी है, जो आज इंटरनेट की पीढ़ी है, बड़ी चिंता का विषय कभी होता है। नई पीढ़ी है, इंटरनेट की पीढ़ी है, 1000 चैनल वाली पीढ़ी है, ये इससे थोड़ा अलग हो जाते हैं, उस पटरी से पटरी पर नहीं चलते। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उस संस्कृति से, उन मूल्यों से जुड़े जाएं, और यही हमारे देश की महानता बने जाए। आज की जो नई पीढ़ी है, नौजवान है, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य। और ये बच्चों में अगर वो मूल्य इन्होंने नहीं अपनाए, वो संस्कृति की सोच और समझ ना हुए, तो भारत की जो महानता है, भारत की पहचान जो है, वो जीवित नहीं रह पाएगी। तो मैं तो आज के दिन चाहता हूं कि आप सब संकल्प लें कि नई पीढ़ी को इससे आप जोड़ के रखेंगे। लोग मुझसे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार नहीं है, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की सरकार है। और क्योंकि आपने मुझे, छिंदवाड़ा के मतदाताओं ने मुझे यहां तक पहुंचाया, आपकी वोट ने मुझे यहां नहीं पहुंचाया, आपके प्यार और विश्वास ने मुझे पहुंचाया, और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत सारे चुनौतियां हैं हमारे सामने, कौन सी चुनौती नहीं है। मैंने कहा था कि यहाँ पेयजल की समस्या पहली मार्च तक सॉल्व होगी, ये तो आज हो गई। हमारे छिंदवाड़ा में पेयजल की समस्या हो, सब जगह हो सकती है, पर छिंदवाड़ा में नहीं हो सकती। हमारी जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो हमारे नगर निगम से जुड़ी ग्रामीण सड़कें हैं, जिससे लगभग 1.25 लाख लोगों को लाभ होगा, मैंने उसकी स्वीकृति दी, फौरन स्वीकृति दी। और मैं इनकी घोषणाएं नहीं करना चाहता। आपको याद होगा कि जब ये हाईवे बन रहा था, मैंने इसका शिलान्यास नहीं किया था। मैंने कभी घोषणा नहीं करी थी कि रेल चलेगी दिल्ली तक। ये तो मैंने कहा था जब चलेगी आपके सामने आ जाएगी। ये घोषणाओं से और शिलान्यास से की राजनीति में मैंने कभी विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा कि जो चीज हो जाती है वो आपके सामने दिख जाती है। मुझे इसकी कोई पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं है। आज बदलता हुआ, बढ़ता हुआ छिंदवाड़ा आप सबके सामने है। छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है।
अभी मैं मेडिकल कॉलेज की सर्वे कर रहा था, देख रहा था कैसे बनेगा। इसकी 3-4 बैठकें मैंने भोपाल में करी। मैंने कहा हम तो ऐसा अस्पताल चाहते हैं यहाँ कि जहां छिंदवाड़ा के लोग नागपुर जाते हैं इलाज के लिए, ऐसा अस्पताल होए कि नागपुर के लोग छिंदवाड़ा आए अपने इलाज के लिए। तभी तो छिंदवाड़ा की शान बनेगी कि आसपास की तरह हुए नागपुर होए, वहां के लोग कहें कि इलाज कराना है तो छिंदवाड़ा चलो इलाज कराने, नागपुर में ये क्षमता नहीं है। तो ये इसका निर्माण होने जा रहा है, इसका निर्माण होने जा रहा है। जो कॉलेज है इसकी तो शुरुआत हो गई है, अस्पताल का काम भी अभी जल्दी से चलेगा। पर कैसा अस्पताल बनाए? एक ऐसा अस्पताल बनाए जहां केवल देश में नहीं पर विश्व में इसकी पहचान हुई, क्योंकि छिंदवाड़ा ही इसके काबिल है और छिंदवाड़ा की शान, छिंदवाड़ा की आन बनी रहे। तो मैं ज्यादा ना कहते हो क्योंकि मुझे तो अभी रवाना हो जाना है। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज राजा भोज, परम आदरणीय राजा भोज की मूर्ति का अनावरण हुआ। ये बहुत समय से इसकी आवश्यकता थी। आपने अभी अपना मांग पत्र रखा है, इस मांग पत्र पर पूरा विचार किया जाएगा और यही आज मैं हर जगह कहता हूं कि भारत ही ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न रस्म, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। पर हम सब एक झंडे के नीचे खड़े हैं, सब एक झंडे के नीचे खड़े हैं। हम यहां से तो दक्षिण चले जाते हैं तो साड़ी का स्टाइल भी बदल जाता है, साड़ी पहनने का स्टाइल भी बदल जाता है। जब धोती भी बदल जाती है, धोती लुंगी बन जाती है, चप्पल बदल जाती है। यही हमारी विभिन्नता और यही अनेकता ही आज विश्व में जब देखते हैं ऐसा अनेक देश, ऐसी विभिन्नता, कैसे ये एक झंडे के नीचे खड़ा रहता है। जो मैंने शुरू में कहा, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति भारत की जोड़ने की है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और मुझे विश्वास है कि हर वर्ग और भारत का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म उस संस्कृति का सम्मान करेगा जिस संस्कृति भारत की नींव है और जिस संस्कृति ने भारत आज ऐसा अखंड भारत को जीवित रखा है। आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद।